जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको पुष्प किन्नरी साधना देने जा रहे हैं। गुरु प्रदत्त है, बहुत ही सुंदर साधना है, बहुत ही विलक्षण साधना है और हर एक चीज़ प्रदान करने वाली साधना है। साधकों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधना साधक का अधिक समय नहीं लेती और शीघ्र सिद्ध हो जाती, साथ ही यह अत्यधिक जटिल भी नहीं होती और इसके विधान भी अत्यंत ही सरल हैं। जो किन्नरी साधना देने जा रहे हैं आपको, वो है पुष्प किन्नरी साधना। और किन्नरियाँ अपने साधक के प्रति पूर्णतः समर्पित होती है और साधक के जीवन में प्रेमिका बनी कर रहती है और साधक को जीवन भर संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग कराती। सभी प्रकार के सुख, कीर्ति, ऐश्वर्य साधक के जीवन का एक अंग बन जाता है। उसे जीवन पर्यंत आनंद की चरम सीमा को साधक प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार की साधनाओं के विषय में कहा गया है कि ये साधनाएं तुच्छ श्रेणी की जरूर होती हैं, परंतु ये साधक को विभिन्न प्रकार की हानि पहुंचाती हैं और ऐसा सत्य नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हानि किन्नरी नहीं पहुंचाती है, बल्कि उन्हें सुख और लाभ प्रदान करती है। वास्तविकता यह है कि इस साधना के संबंध में जितना भी कहा जाए वह कम है। किन्नरी चिर यौवनमयी होती है, अतः इसकी साधना संपन्न करने वाले साधक के जीवन भर यौवन से परिपूर्ण बना रहता है। वो चूँकि ये किन्नरियाँ अत्यंत ही सुंदर, सरल और सौम्यतापूर्ण होती हैं, अपने साधक के साथ कभी विश्वासघात नहीं करती हैं और इस प्रकार साधक को एक ऐसे मित्र की प्राप्ति हो जाती है जिस पर आंख बंद करके वो विश्वास कर सकता है। यदि किसी समय साधक स्वयं को अकेला महसूस करता है, उदास होता है, तो किन्नरी हर प्रकार से उसे खुश करने का प्रयत्न करती है और विभिन्न प्रकार से उसका मनोरंजन भी करती है। तो क्या है साधना, कैसे प्रयोग करना है, क्या है सामग्री और कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आज आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको सामग्री लिखवा देते हैं। सामग्री गुलाबी रंग के कपड़े अपने लिए, और अगर स्त्रियां कर रही हैं तो स्त्रियां भी गुलाबी रंग के कपड़े पहने, परंतु बालों को खुला रखें। ठीक है, गुलाबी रंग का ही आसन होगा। आम की लकड़ी की चौकी या बाजोट, सामान्यतः आम की लकड़ी की चौकी या बाजोट नहीं होती है, तो आप सामान्य कोई भी बाजोट लेके आएंगे तो वो भी कार्य चला देगा। चौकी के लिए गुलाबी वस्त्र एक बिछाने के लिए पीले रंग अथवा पिसी हल्दी के रंगे अक्षत, जैसे जब भी हम किसी को सामग्री आदि भेजते हैं तो पीले रंग के अक्षत, लाल रंग के अक्षत उनकी साधना के अनुरूप उनको भेज देते हैं। ठीक है, तो आपको पीले रंग के अक्षत आपको चाहिए होंगे। पुष्प किन्नरी यंत्र चाहिए होगा, केसर, अष्टगंध, अक्षत अथवा पुष्प। ठीक है, अक्षत अथवा पुष्प इसलिए लिखा है, आप दोनों ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है व्यक्तियों को पुष्प नहीं मिलते हैं तो अक्षत से भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है, सुगंधित अगरबत्ती, सुगंधित इत्र, शुद्ध घी का दीपक, सुगंधित पान, पुष्प किन्नरी माला। साधना विधान क्या है, किस दिन से करना है? दिन होगा शुक्रवार का, समय होगा रात्रि काल में 10 बजे से आरंभ करना है। अगर किसी शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में कोई साधना करता है या शुक्र की होरा में वह भगवान शिव का अभिषेक करके उनसे यह विनती करता है, उनसे ये आज्ञा मांगता है, अपने इष्ट देवी देवताओं से आज्ञा मांगता है, अपने आत्मा कार्य ग्रह के आधार पर साधना मांगता है, तो बहुत उत्तम व्यवस्था है, उसके लिए साधना हो जाती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि इस साधना को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में करेंगे तो उत्तम रहेगा। और एक और चीज़ है, असंख्य मंत्र हैं। देखिए, असंख्य मंत्र हैं, असंख्य तंत्र हैं, असंख्य प्रयोग हैं, परंतु आप कुंडली विश्लेषण व मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप किसी भी उसमें बस ऐसे ही कूद जाते हैं साधना में, तो ये साधना आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अब साधना के बीच में आपको एक चीज़ सूचना देना चाहता हूँ मैं साधकों, जिस निवेदन करता हूँ मैं आपको प्रति वीडियो की भांति आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग 100, 50, 200 जो भी आपके पास इच्छित धन हो, इस बच्चे के जो सामने आपको QR दिख रहा है, इस QR पर आप पे कर सकते हैं। कुछ निवेदन स्वीकार करके हमारा, और आप लोग हमें कुछ सहायता प्रदान करें जिसके माध्यम से इसके इलाज में कुछ ना कुछ हम आपकी ओर से मदद कर पाएँ। हमारी ये आशा है, आप हमारी आशा को पूर्ण अवश्य करेंगे। जो कुछ भी हो, आजकल 100, 50, 200 रुपये तो लोग ऐसे ही खाकर फेंक देते हैं। आप उसे अगर किसी अच्छे कार्य में इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपके लिए वो भविष्य में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बन करके आपके सामने प्रदर्शित होगा। बढ़ते हैं साधना के अगले पड़ाव में। कैसे करना है? किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार में इस साधना को संपन्न करना चाहिए। अपने पूजन स्थान को साफ करके जो आम की लकड़ी की चौकी है उसे सामने लगाएं, उसके ऊपर गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछाएं। उस वस्त्र पर हल्दी से रंगे अक्षत को अष्टदल कमल के निर्माण के हिसाब से अष्टदल कमल बनाना है आपको पीले अक्षतों से। ठीक है, और उसके मध्य में पुष्प किन्नरी यंत्र की स्थापना करें। तदुपरांत अष्टगंध, अक्षत, पुष्पों आदि से यंत्र का पूजन, विधिवत पूजन करें। उसके पश्चात घी के दीपक की स्थापना करें। हो सके तो घी का दीपक में थोड़ी सी गुलाबी रंग डाल दें,
ठीक है। और दीपक से प्रार्थना करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा हमारे जो कर्मों को देख रहा है ना वो दीपक है, एकमात्र वो साक्षी हैं, दीपराज हैं। आपको उनसे प्रार्थना करना है कि हे दीपराज, आप देवी का रूप हैं, आप मेरी इस पूजा कर्म के साक्षी हैं, आप कर्म साक्षी हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अतः जब तक मैं साधना में रत रहूं तब तक आप स्थिर रहने की कृपा करें। कई बार ऐसा होता है जब आप किसी गलत उद्देश्य से कोई साधना करते हैं तो दीपक अपने आप बुझ जाता है, सब कुछ सही होता है लेकिन दीपक बुझ जाता है। कारण क्या है? वो आपकी साधना आपके इस बुरे कर्म में साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो उनसे इस प्रकार प्रार्थना करना है। उसके पश्चात पुष्प किन्नरी का ध्यान करना है, हाथ जोड़ करके पूर्ण भाव से। एक और चीज़ है, पुष्प किन्नरी की आप फोटो भी सामने रख लें, ठीक है। पूर्ण साधना से पूर्ण भाव प्रदान होकर उनको देखें और मन में हाथ जोड़ करके विनय करें कि माता मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। जिस भी रूप में आप साधना करना चाहते हैं, आप मुझे इस रूप में प्रसन्न होकर, मेरी साधना से प्रसन्न होकर मुझे इस रूप में दर्शन दें और मुझे सिद्ध हों और मेरे साथ रहें, ठीक है। इस प्रकार आपको साधना शुरू करें। एक और चीज़ है कि आपको उस पूरे सप्ताह यानी सोमवार से ही आपको शुक्र की होरा में शुरू करना है। ब्रह्मचर्य आपका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। पूरे सप्ताह, जिस सप्ताह में आप शुक्रवार को साधना करना चाहते हैं, उस सप्ताह या पूरे उस शुक्ल पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य का पालन बेहद अच्छे तरीके से करना है। बहुत बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब आपको मैं बताऊं, ध्यान करने के उपरांत साधक को पुष्प किन्नरी माला से 31 अथवा 51 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है मैं बता दूंगा अभी। जब के अंत में किन्नरी के उपस्थित होने से पहले ही ध्यान रखें, आपको पहले से, जैसे मैंने बोला था, सुगंधित पान आपको 2 टुकड़ों में बांटकर सामने रख लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जप के बीच में ही वो किन्नरी आ जाती है, ठीक है। तो जप के बीच में किन्नरी अगर आ जाती है तो आपको अपना जब तक पूर्ण ना हो तब तक आपको माला रखनी नहीं है, ठीक है। जब पूर्ण हो माला रखिए साइड में और आधा पान, जो सुगंधित पान रखा हुआ है वो उसे खिलाएं, आधा स्वयं ग्रहण करें। इसके साथ ही किन्नरी को 7 बार वचनबद्ध कर लें। 3 बार त्रिवाचा और पंचवाचा से काम नहीं चलेगा, 7 वाच करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वचन को 7 बार बोल करके उससे वचनबद्ध करना है कि वह जीवन भर आपके आदेश का पालन करेगी, जब भी आप उसे बुलाएंगे वो आएगी और आपका कार्य करेगी तथा जीवन भर आपका सहयोग करेगी। इसके उपरांत जब भी उपरोक्त मंत्र का जाप करके किन्नरी को याद करेंगे तो वह तुरंत अतिशीघ्र आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। साधको इतना आपको 7 बार बोलना है, ठीक है। साधना के बाद अगले दिन साधना में प्रयोग किए गए मंत्र, यंत्र और माला को चलते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके उत्तर दिशा में कोई नदी है तो बहुत उत्तम है, अगर उत्तर में नहीं है किसी भी स्थान में तो कहीं भी जाकर उसे प्रवाहित कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, शास्त्रों में हमारे करोड़ों मंत्र हैं लेकिन हर मंत्र आपके लिए सही नहीं है। जो मंत्र आपके लिए सही है इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन, उचित कुंडली विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये साधना है, ये तंत्र है, ये माफ़ नहीं करता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सचमुच स्पष्ट समझ में आया होगा और मेरे अनुनय विनय आप स्वीकार करेंगे और बच्ची के लिए कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। माफ़ कीजिएगा, मंत्र देना मैं आपको भूल गया हूँ, मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम पुष्प किन्नरी वसमाने स्त्रोम ओम। जो भी पूर्ण मार्गदर्शन चाहता हो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है, साधना सामग्री चाहता हो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। उचित रेट पे उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा और उचित सामग्री भी आपको प्रदान की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। सामान्य जितना भी शुल्क होगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। जय महाकाली, जय महारुद्र।